रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदाक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदाक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, कुछ कहने से पहले हम सब मिलकर अल्लाह के पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ बहारे शफाअत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर। आइए इस मुक़द्दस रसूल हाशमी की बारगाह में पूरी जिंदगी के साथ बाबा से बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, दिल की अता गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबाद देता कि आप इस वक्त किसी दुनियादार की नहीं बल्कि एक अल्लाह वाले के उर्स की महफिल में बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमा। जरा जोर से आमीन कहो। और दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा आज की इस महफिल के रूहे रबा हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयतो तरीक़त शहजादे हुजूर मोती मियां अलैहिर्रहमा हजरत हाफिज़ो कारी तस्लीम मियां साहब क़िबला को कि जिन्होंने बड़ी मेहनतों के बाद हर साल की तरह इस साल भी सरकार हुजूर मोती मियां अलैहिर्रहमा के इस उर्स की महफिल को सजाकर हमें और आपको बुलाकर सुनने और सुनाने का मौका दिया। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर मोती मियां अलैहिर्रहमा के फयूज़ व बरक़ात से हमें आपको सबको माला माल। जरा जोर से आमीन कहिए। अभी कोई ऐसा वक्त नहीं हुआ है कि आप इतनी जल्दी थक गए हो। बताइए, या बिल्कुल सोने की तैयारी है? याद रखना मुसलमानों,
जिंदगी में सोने की बहुत रातें होती हैं, मगर कभी कभी इनकी मोहब्बत में जागकर सोना बनाने की रातें कभी कभी आती हैं। आज जिंदगी को चमकाने की, जिंदगी को बनाने की रात है। सिर्फ खाली ये मत सोचिए कि खाया पिया और सो गया और सो गया। समझ रहे हैं आप आए हैं उलमा से, ये हिंदुस्तान के मशहूर नकीब आज ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ आया हूं, मगर याद रखना ये उलमा, ये शोरा, ये बड़े अच्छे शायर इस्लाम, बड़ा अच्छा कलाम अभी आप सुन रहे थे। यकीन जानो ये पूरे मुल्क में जाते हैं, ये कारी शरीफ साहब को पता है, लेकिन ये जहां जाते हैं कुछ न कुछ देने के लिए जाते हैं। ये जहां जाते हैं कुछ देने के लिए जाते हैं, और जब इनकी बारगाह में आते हैं तो देने के लिए नहीं, सब लेने के लिए आते हैं, सब मांगने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज सब सरकार मोती मियां के दर पर हम सब मांगने के लिए। हाल बदतर से भी बदतर हो तो बेहतर कर दे। जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। भी देखो, बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी आगे दौड़ जाता है, एक पीछे दौड़ जाता है, पकड़ लो पकड़ लो। तो लोगों ने जब पकड़वा दिया और इससे पूछा भाई तूने इसे क्यों पकड़ा है, क्यों पकड़वाया है? बोला इसने अपनी सुना दी, मेरी नहीं सुन रहा। तो आज आपको सबकी सुनना, तो जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाल बदतर से भी बदतर हो तो बेहतर कर दें। आप जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। कभी कभी 12 बजने वाले हैं और हमारे कारी शरीफ अख्तर साहब जो यहाँ के खतीबो इमाम हैं फरमा रहे थे हजरत 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। अब मुझे बताओ 12 का ये आलम है, 3 का आलम। अच्छा ये मतलब यह है कि औने पौने नहीं है, असली वाले हैं। हाँ तो जरा सुभान अल्लाह कह के दिखाइए। सुभान अल्लाह। पता चले कि एक मौलाना साहब तकरीर नहीं कर रहे थे एक जगह, 10 बजे दुआ मांग रहे थे कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, इत्तका के वास्ते, मुत्तका के वास्ते। तो पीछे से एक हाथ जोड़ के बोला कि अब तो खत्म कर दे दुआ को खुदा के वास्ते। वस्फ क्या कर सके कोई मेरे आका तेरा। है बाबा सुभान जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वस्फ क्या कर सके कोई मेरे आका तेरा, किस तरफ जारी नहीं बहरे अताया तेरा। और कौन है जो तकता नहीं सहारा तेरा। बेशक बाबा। है जो तकता नहीं सहारा तेरा। अरे वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने शाहजी मियाँ हुजूर, फैजाने मोती मियाँ हुजूर। ये बड़ी खुशनसीबी की बातें ये देख रहे हैं आपकी निगाहों के सामने। उधर देखिए ये कौन है? यकीन जानो ये कुतुबे पीलीभीत हुजूर शाहजी मियाँ की रूहानी औलादे। वाह वाह बेशक। ये उन्हीं का फैजान बरस रहा है जो आज मीरगंज चमक रहा है। पूछो मीरगंज के लोगों से, कारी शरीफ जानते हैं यहाँ गीदड़ों की कॉन्फ्रेंस होती थी। ये वो जगह है, मगर आज जंगल में मंगल हो गया। एक अल्लाह वाले के कदम पड़े हैं कि आज
आज पूरा इलाका जगमगा रहा। सुभान अल्लाह। बस क्या कर सके कोई, मेरे आका तेरा किस तरफ जारी नहीं, बहरे अताया तेरा। अरे कौन है जो तकता नहीं सहारा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह तुम्ही हर गम के मदाबा, तुम्ही हर दुख के तबीब, बिगड़े हुए दुनिया के बनाए हैं नसीब, जिसने मुश्किल में पुकारा तुम्हें पाया है करीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह कौन सुनता है यहाँ रंजो गमे जीस्त का हाल, किसको दुनिया में है दुख दर्द के मारों का ख्याल, किसके दरवाजे पे फैलाए गदा दस्ते सवाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है या खत्म हो गई? खत्म हो गई। मैं एक ऐसी जगह तकरीर कर रहा था जहां लोग उर्दू नहीं जानते थे। जब भी कहा तवज्जो है तो बेचारे उठ के आते थे, मुसाफिर लेते जी। और जब आखिर में कहा तवज्जो है तो हाथ जोड़ के बोले खत्म हो गई। खत्म हो गई। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह इख्तियारात हैं जिस जाते गिरामी के वसी, दूर से सुनता है फरियाद को मुअब्दे समी, जो है सुल्ताने ज़मन साहिबे औसाफे रफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा ते, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हज़रात सुनने वालों की तादाद कम है, मगर जितने हैं सब में दम है। और जब आप में दम है तो हमें क्या गम है। यहाँ लोग गरीब हैं मगर खुशनसीब हैं, इसलिए कि इनके दिल में इश्क़ हबीब है। यहाँ मुसलमान को दौलत नहीं नबी की मोहब्बत चाहिए, माल नहीं आमना का लाल चाहिए, दुनिया का खजीना नहीं मुस्तफा का मदीना चाहिए, दिल्ली का राजा नहीं अजमेर का ख्वाजा। जिस बुजुर्ग के यहाँ आप बैठे हो, ये सरकार शाजी मियां की रूहानी औलाद, उन्हीं की बारगाह के चश्मो चराग, ज़ुब्बतुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, हजरत क़िबला काबा अशाह हुजूर मोती मियां साहब अलैहि रहमा, बड़े साहिब कश बुजुर्ग कौन है, इनका सिलसिला क्या है और इस सिलसिले के रूहे रवा कौन है। बस इन्हीं बात पर अपनी रोज बात करके गुफ्तगू खत्म कर आपकी मालूमात में इजाफा हो। याद रखना रूहे रवाने सिलसिला है शेख सरहिंदी, रूहे रवाने सिलसिला है शेख सरहिंदी, और इस सिलसिले की जान हजरत मोती मियां। कौन है हजरत शेख सरहिंदी? ये सिलसिले कादरिया, नक्शबंदिया, शेरिया, मुजद्दिदिया इस नाम से मौसूम रहता है। इस सिलसिले के रूहे रवा कौन? दिल्ली में आराम कर रहे हैं, उनके मुरीद सरहिंद में आराम कर रहे हैं, और उनके लाडले पीलीभीत में आराम कर रहे हैं। कौन है?
जिन्हें जमाना कह रहा है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला। कौन है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला? इनकी अजमत को आप ऐसे समझिए कि जब इनके विसाल का वक्त करीब आया तो एक मुरीद ने इनसे कहा, हुजूर एक मसला बता दीजिए। बड़े सुकून से बातें कर रहा हूं आपसे, चंद बातें। मुरीद ने कहा, हुजूर मसला बता दीजिए। कहा पूछिए। कहा हुजूर मसला ये है कि बका क्या है और फना क्या है। समझ रहे हैं आप? बड़ा हल्के सर तो हिलाइए कुछ थोड़ा बहुत, या इसका भी तर्जुमा करना पड़ेगा। जैसे हजरत बाबा फरीद से एक जगह पर तकरीर के लिए खड़े हुए मुरीदों में, और जैसी आपने फरमाया कि लोगों ज़कात 3 तरह की होती है, तो वही एक मुरीद बोल पड़ा कि हजरत एक तरह की दीनी जा रही है, आप 3 की बात करें। तो आपने फरमाया देना या मत देना, बस मसला सुन ले। कहाँ सुनाइए? कहा एक है शरीयत वाली ज़कात। कहा वो कितनी? कि 40 में एक दे दे 39 रख ले। और एक है तरीकत वाली ज़कात, कि 39 दे दे 1 रख ले। और कहा हुजूर आपकी ज़कात? बोले सब दे दे। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला से जब ये मसला पूछा कि हुजूर ये बताइए कि बका क्या है, फना क्या है, तो आपने फरमाया, ऐ लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए और जब जो भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, ये मसला उससे पूछना। ख्वाजा बाकी बिल्ला का विसाल हो गया। लोग इंतजार में हैं, जनाजा तैयार है कि कौन वो शख्सियत होगी जो इस अल्लाह वाले का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि आपकी शर्त ये थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई हो। तो कौन लाया, कहां से लाओगे ऐसा? ख्वाजा बाकी बिल्ला की शर्त के मुताबिक वो नमाज जनाजा पढ़ाए जिसकी नमाज तहज्जुद भी कज़ा ना हुई हो। ऐसे में किसकी हिम्मत कि आगे बढ़े, नमाज जनाजा पढ़ाए। अचानक एक नकाब पोश बुजुर्ग आए, चेहरे पे नकाब पड़ा है, आके मुसल्ला इमामत पर खड़े हुए, नमाज जनाजा पढ़ाई और वापस हुए। वहीं मुरीद तोड़े। कहा हुजूर हमारे पीरो मुर्शिद की वसीयत ये थी कि जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए उससे मसला पूछना कि बका क्या है, फना क्या है। इतना सुनना था कि उस आने वाले ने, बुजुर्ग ने, जैसी अपने चेहरे से नकाब हटाई, दुनिया वालों ने देखा कि ये कोई और नहीं, खुद ख्वाजा बाकी बिल्ला मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाले ख्वाजा बाकी बिल्ला मौजूद हैं। तो लोगों ने कहा था हुजूर ये मुअम्मा क्या है? आपने फरमाया देख वो जो सामने जनाजा पड़ा है वो बका है, जो मैं सामने मौजूद हूं यही फना। ख्वाजा बाकी बिल्ला। एक दिन बावर्ची ने अच्छा खाना खिला दिया, बड़ा अच्छा खाना पकाया। ख्वाजा बाकी बिल्ला जोश में आए और आने के बाद फरमाते हैं मेरे बावर्ची तूने मेरा दिल खुश कर दिया। आज मांग मुझसे क्या मांगता है, हमारे जैसा नहीं था वो अल्लाह वालों का बावर्ची। कहने लगा हुजूर कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपनी तरह बना दीजिए। सुभान अल्लाह, आप मुझे अपनी तरह बना दो। एक निकाह डाली है, जैसे ही बाहर निकले देखने वाले हैरान कि इनमें ख्वाजा बाकी बिल्ला कौन है, बावर्ची कौन है। आप अंदाजा लगाओ, उन्हीं के मुरीद थे जो सरहिंद में आराम कर रहे। कौन है जिन्हें दुनिया कहती है हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी। कौन है सरहिंदी फारूकी?
ये वो हैं कि मुसलमानों जो दीन इस्लाम की खातिर किसी प्रधान और चेयरमैन से नहीं लड़े थे, बल्कि वक्त के बादशाह से टकरा गए थे। अकबर जैसे बादशाह से टकरा गए और अकबर ने आपको जेल में डाल दिया था, मगर जेल में भी अल्लाह वाला अपना काम कर रहा था। अल्लाह वाले हर जगह अपना काम करते हैं। जेल के अंदर हैं, ग्वालियर की जेल में हैं और अल्लाह अपना काम कर रहे हैं। इधर अकबर का इंतकाल हो गया। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर जब सल्तनत पर बैठा है और जब उसकी हुकूमत ज़वाल पजीर हो रही है, हुकूमत ज़वाल पजीर हुई तो जहांगीर एक दिन रो रहा है कि अचानक उसने देखा कि सरकार ख्वाब में आए। जैसे ही सरकार आए, जहांगीर आपके कदमों में तड़पने लगा और कहने लगा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मेरी हुकूमत को बचा लीजिए, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया। रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाका वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, कुछ कहने से पहले हम सब मिलकर अल्लाह के पैगंबर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ बहारे शफाअत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर। आइए इस मुक़द्दस रसूल हाशमी की बारगाह में पूरी जिंदगी के साथ बाबा से बुलंद हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मलजाना व मवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, दिल की अता गहराइयों से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप इस वक्त किसी दुनियादार की नहीं बल्कि एक अल्लाह वाले के उर्स की महफिल में बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमा। जरा जोर से आमीन कहो। और दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा आज की इस महफिल के रूहे रबा हजरत पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयतो तरीक़त शहजादे हुजूर मोती मियां अलैहिर्रहमा हजरत हाफिज़ो कारी तस्लीम मियां साहब क़िबला को कि जिन्होंने बड़ी मेहनतों के बाद
हर साल की तरह इन साल भी सरकार हुजूर मोती मियां अलैहिर्रहमा के इस उर्स की महफिल को सजाकर हमें और आपको बुलाकर सुनने और सुनाने का मौका दिया। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला हुजूर मोती मियां अलैहिर्रहमा के फयूज़ व बरक़ात से हमें आपको सबको माला माल। जरा जोर से आमीन कहिए। अभी कोई ऐसा वक्त नहीं हुआ है कि आप इतनी जल्दी थक गए हो, बताइए, या बिल्कुल सोने की तैयारी है? याद रखना मुसलमानों, जिंदगी में सोने की बहुत रातें होती हैं, मगर कभी कभी इनकी मोहब्बत में जागकर सोना बनाने की रातें कभी कभी आती हैं। आज जिंदगी को चमकाने की, जिंदगी को बनाने की रात है। सिर्फ खाली ये मत सोचिए कि खाया पिया और सो गए और सो गया। समझ रहे हैं आप आए हैं उलमा से, ये हिंदुस्तान के मशहूर नकीब आज ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ आया हूं, मगर याद रखना ये उलमा, ये शोरा, ये बड़े अच्छे शायर इस्लाम, बड़ा अच्छा कलाम अभी आप सुन रहे थे। यकीन जानो ये पूरे मुल्क में जाते हैं, ये कारी शरीफ साहब को पता है, लेकिन ये जहां जाते हैं कुछ न कुछ देने के लिए जाते हैं। ये जहां जाते हैं कुछ देने के लिए जाते हैं, और जब इनकी बारगाह में आते हैं तो देने के लिए नहीं, सब लेने के लिए आते हैं, सब मांगने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज सब सरकार मोती मियां के दर पर हम सब मांगने के लिए। हाल बदतर से भी बदतर हो तो बेहतर कर दे। जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। भी देखो, बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। कभी कभी ऐसा होता है कि एक आदमी आगे दौड़ जाता है, एक पीछे दौड़ जाता है, पकड़ लो पकड़ लो। तो लोगों ने जब पकड़वा दिया और इससे पूछा, भाई तूने इसे क्यों पकड़ा है, क्यों पकड़वाया है? बोला इसने अपनी सुना दी, मेरी नहीं सुन रहा। तो आज आपको सबकी सुनना, तो जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाल बदतर से भी बदतर हो तो बेहतर कर दें। आप जरा जोर से सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह। कभी कभी 12 बजने वाले हैं और हमारे कारी शरीफ अख्तर साहब जो यहाँ के खतीबो इमाम हैं फरमा रहे थे हजरत 3 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। अब मुझे बताओ 12 का ये आलम है, 3 का आलम। अच्छा ये मतलब यह है कि औने पौने नहीं है, असली वाले हैं। हाँ तो जरा सुभान अल्लाह कह के दिखाइए। सुभान अल्लाह। पता चले कि एक मौलाना साहब तकरीर नहीं कर रहे थे एक जगह, 10 बजे दुआ मांग रहे थे कि या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, इत्तका के वास्ते, मुत्तका के वास्ते। तो पीछे से एक हाथ जोड़ के बोला कि अब तो खत्म कर दे दुआ को खुदा के वास्ते। वस्फ क्या कर सके कोई मेरे आका तेरा। है बाबा सुभान जरा अल्लाह। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वस्फ क्या कर सके कोई मेरे आका तेरा, किस तरफ जारी नहीं बहरे अताया तेरा। और कौन है जो तकता नहीं सहारा तेरा। बेशक बाबा। है जो तकता नहीं सहारा तेरा। अरे वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। नारे तकबीर, नारे
रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने शाहजी मियाँ हुजूर, फैजाने मोती मियाँ हुजूर। ये बड़ी खुशनसीबी की बातें ये देख रहे हैं आपकी निगाहों के सामने। उधर देखिए ये कौन है? यकीन जानो ये कुतुबे पीलीभीत हुजूर शाहजी मियाँ की रूहानी औलादे। वाह वाह बेशक। ये उन्हीं का फैजान बरस रहा है जो आज मीरगंज चमक रहा है। पूछो मीरगंज के लोगों से, कारी शरीफ जानते हैं यहाँ गीदड़ों की कॉन्फ्रेंस होती थी। ये वो जगह है, मगर आज जंगल में मंगल हो गया। एक अल्लाह वाले के कदम पड़े हैं कि आज पूरा इलाका जगमगा रहा है। सुभान अल्लाह। बस क्या कर सके कोई, मेरे आका तेरा किस तरफ जारी नहीं, बहरे अताया तेरा। अरे कौन है जो तकता नहीं सहारा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह तुम्ही हर गम के मदाबा, तुम्ही हर दुख के तबीब, बिगड़े हुए दुनिया के बनाए हैं नसीब। जिसने मुश्किल में पुकारा तुम्हें पाया है करीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और या रसूल अल्लाह कौन सुनता है यहाँ रंजो गमे जीस्त का हाल। किसको दुनिया में है दुख दर्द के मारों का ख्याल। किसके दरवाजे पे फैलाए गदा दस्ते सवाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? बिल्कुल यह खत्म हो गई। खत्म हो गई। मैं एक ऐसी जगह तकरीर कर रहा था जहां लोग उर्दू नहीं जानते थे। जब भी कहा तवज्जो है तो बेचारे उठ के आते थे, मुसाफिर जी। और जब आखिर में कहा तवज्जो है तो हाथ जोड़ के बोले खत्म हो गई। खत्म हो गई। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह इख्तियारात हैं जिस जाते गिरामी के वसी, दूर से सुनता है फरियाद को मुअब्दे समी। जो है सुल्ताने ज़मन साहिबे औसाफे रफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा थे, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरत सुनने वालों की तादाद कम है, मगर जितने हैं सब में दम है। और जब आप में दम है तो हमें क्या गम है। यहाँ लोग गरीब हैं मगर खुशनसीब हैं, इसलिए कि इनके दिल में इश्क़ हबीब है। यहाँ मुसलमान को दौलत नहीं नबी की मोहब्बत चाहिए, माल नहीं आमना का लाल चाहिए, दुनिया का खजीना नहीं मुस्तफा का मदीना चाहिए, दिल्ली का राजा नहीं अजमेर का ख्वाजा। जिस बुजुर्ग के यहाँ आप बैठे हो, ये सरकार शाहजी मियाँ की रूहानी औलाद, उन्हीं की बारगाह के चश्मो चराग, ज़ुब्बतुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, हजरत क़िबला काबा अशाह हुजूर मोती मियाँ साहब अलैहि रहमा, बड़े साहिब कश बुजुर्ग। कौन है? इनका सिलसिला क्या है और इस सिलसिले के रूहे रवा कौन है? बस इन्हीं बात पर अपनी रोज बात करके गुफ्तगू खत्म कर आपकी मालूमात में इजाफा हो। याद रखना रूहे रवाने सिलसिला है शेख सरहिंदी।
रूहे रवाने सिलसिला है शेख सरहिंदी, और इस सिलसिले की जान हजरत मोती मियां। कौन है हजरत शेख सरहिंदी? ये सिलसिले कादरिया, नक्शबंदिया, शेरिया, मुजद्दिदिया इस नाम से मौसूम रहता है। इस सिलसिले के रूहे रवा कौन? दिल्ली में आराम कर रहे हैं। उनके मुरीद सरहिंद में आराम कर रहे हैं और उनके लाडले पीलीभीत में आराम कर रहे हैं। कौन है जिन्हें जमाना कह रहा है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला? कौन है हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला? इनकी अजमत को आप ऐसे समझिए कि जब इनके विसाल का वक्त करीब आया तो एक मुरीद ने इनसे कहा, हुजूर एक मसला बता दीजिए। बड़े सुकून से बातें कर रहा हूं आपसे, चंद बातें करूंगा। मुरीद ने कहा, हुजूर मसला बता दीजिए। कहा पूछिए। कहा हुजूर मसला ये है कि बका क्या है और फना क्या है? समझ रहे हैं आप? बड़ा हल्के सर तो हिलाइए कुछ थोड़ा बहुत, या इसका भी तर्जुमा करना पड़ेगा। जैसे हजरत बाबा फरीद से एक जगह पर तकरीर के लिए खड़े हुए मुरीदों में, और जैसी आपने फरमाया कि लोगों ज़कात 3 तरह की होती है, तो वही एक मुरीद बोल पड़ा कि हजरत एक तरह की दीनी जा रही है, आप 3 की बात करें। तो आपने फरमाया देना या मत देना, बस मसला सुन ले। कहाँ सुनाइए? कहा एक है शरीयत वाली ज़कात। कहा वो कितनी? कि 40 में एक दे दे 39 रख ले, और एक है तरीकत वाली ज़कात कि 39 दे दे 1 रख ले। और कहा हुजूर आपकी ज़कात? बोले सब दे दे। तो ख्वाजा बाकी बिल्ला से जब ये मसला पूछा कि हुजूर ये बताइए कि बका क्या है, फना क्या है, तो आपने फरमाया, ऐ लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए और जब जो भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, ये मसला उससे पूछना। ख्वाजा बाकी बिल्ला का विसाल हो गया। लोग इंतजार में हैं, जनाजा तैयार है कि कौन वो शख्सियत होगी जो इस अल्लाह वाले का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि आपकी शर्त ये थी कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई हो। तो कौन लाया, कहां से लाओगे ऐसा? ख्वाजा बाकी बिल्ला की शर्त के मुताबिक वो नमाज जनाजा पढ़ाए जिसकी नमाज तहज्जुद भी कज़ा ना हुई हो। ऐसे में किसकी हिम्मत कि आगे बढ़े, नमाज जनाजा पढ़ाए। अचानक एक नकाब पोश बुजुर्ग आए, चेहरे पे नकाब पड़ा है, आके मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए, नमाज जनाजा पढ़ाई और वापस हुए। वहीं मुरीद तोड़े। कहा हुजूर हमारे पीरो मुर्शिद की वसीयत ये थी कि जो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए उससे मसला पूछना कि बका क्या है, फना क्या है। इतना सुनना था कि उस आने वाले ने, बुजुर्ग ने जैसी अपने चेहरे से नकाब हटाई, दुनिया वालों ने देखा कि ये कोई और नहीं, खुद ख्वाजा बाकी बिल्ला मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वाले ख्वाजा बाकी बिल्ला मौजूद हैं। तो लोगों ने कहा था हुजूर ये मुअम्मा क्या है? आपने फरमाया देख वो जो सामने जनाजा पड़ा है वो बका है, जो मैं सामने मौजूद हूं यही फना। ख्वाजा बाकी बिल्ला। एक दिन बावर्ची ने अच्छा खाना खिला दिया, बड़ा अच्छा खाना पकाया। ख्वाजा बाकी बिल्ला जोश में आए और आने के बाद फरमाते हैं मेरे बावर्ची तूने मेरा दिल खुश कर दिया। आज मांग मुझसे क्या मांगता है, हमारे जैसा नहीं था,
वो अल्लाह वालों का बावर्ची। कहने लगा हुजूर कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपनी तरह बना दीजिए। सुभान अल्लाह, आप मुझे अपनी तरह बना दो। एक निगाह डाली है, जैसे ही बाहर निकले देखने वाले हैरान कि इनमें ख्वाजा बापी बिल्ला कौन है, बावर्ची कौन है। आप अंदाजा लगाओ, उन्हीं के मुरीद थे जो सरहिंद में आराम कर रहे। कौन है जिन्हें दुनिया कहती है हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहिंदी फारूकी। कौन है सरहिंदी फारूकी? ये वो हैं कि मुसलमानों जो दीन इस्लाम की खातिर किसी प्रधान और चेयरमैन से नहीं लड़े थे, बल्कि वक्त के बादशाह से टकरा गए थे। अकबर जैसे बादशाह से टकरा गए और अकबर ने आपको जेल में डाल दिया था, मगर जेल में भी अल्लाह वाला अपना काम कर रहा था। अल्लाह वाले हर जगह अपना काम करते हैं। जेल के अंदर हैं, ग्वालियर की जेल में हैं और अल्लाह अपना काम कर रहे हैं। इधर अकबर का इंतकाल हो गया। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर जब सल्तनत पर बैठा है और जब उसकी हुकूमत ज़वाल पजीर हो रही है, हुकूमत ज़वाल पजीर हुई तो जहांगीर एक दिन रो रहा है कि अचानक उसने देखा कि सरकार ख्वाब में आए। जैसे ही सरकार आए, जहांगीर आपके कदमों में तड़पने लगा और कहने लगा हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मेरी हुकूमत को बचा लीजिए, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया।